शिवसेना के नेता अनिल परब ने मंगलवार को कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे समेत उन 16 विधायकों को अयोग्य घोषित करना पड़ेगा जिन्होंने पिछले साल जून में पार्टी नेतृत्व के खिलाफ बगावत की थी। परब ने यह भी कहा कि उच्चतम न्यायालय ने इस संदर्भ में दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं कि क्या कानूनी है और क्या गैर कानूनी है, कौन योग्य है और कौन अयोग्य है। अध्यक्ष को 16 विधायकों को अयोग्य घोषित करना ही पड़ेगा और वो इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। अयोग्यता की जो याचिकाएं थी उस पर सुनवाई की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। परब ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि अयोग्यता की इस प्रक्रिया में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा और सुप्रीम कोर्ट उचित फैसला लेगी। नार्वेकर ने पहले ही अयोग्यता याचिकाओं पर सुनवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये याचिकाएं पिछले साल शिवसेना के विभाजन के बाद दायर की गई थी। दोनों गुटों के 54 विधायकों द्वारा उनके खिलाफ दायर अयोग्यता याचिकाओं पर अपने जवाब प्रस्तुत करने के बाद महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर द्वारा उद्धव ठाकरे और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को तलब करने की संभावना है, ऐसी अभी चर्चाएं चल रही हैं। राहुल नार्वेकर शिंदे और ठाकरे से भी मुलाकात कर सकते हैं, ये भी बात लगातार कही जा रही है। जुलाई 2022 में व्हिप जो नियुक्त करने का अधिकार किस पार्टी के पास है, इस मुद्दे को अंतिम रूप देने के लिए स्पीकर उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे से मिल सकते हैं 2022 वाले मामले पर। और नार्वेकर ने एक समीक्षा बैठक भी की थी जिसमें कि अधिकारियों से उनकी अयोग्यता याचिकाओं पर सुनवाई शुरू होने से पहले शिंदे के नेतृत्व वाले 40 शिवसेना के जो विधायक हैं, उद्धव ठाकरे गुट के जो 14 हैं, इन सब से जवाब तलब हुआ था। जवाब की जांच के दौरान उन्होंने कहा था कि महाराष्ट्र विधानसभा के अधिकारियों ने स्पीकर पहले यह तय करेगा कि पिछले साल जून और जुलाई के दौरान किस गुट का संविधान लागू था और जब एकनाथ शिंदे के वफादार 40 विधायकों ने उद्धव ठाकरे को छोड़ दिया था, दरअसल उस वक्त स्थिति कैसी थी। एक बार आपको मामला भी याद दिला देते हैं संक्षेप में। पिछले साल जून के महीने में एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे के साथ बगावत की थी। आप सबको याद होगा, तस्वीरें हमने दिखाई थी, वीडियोस दिखाए थे, रिपोर्ट्स दिखाई थी। उस समय उनके साथ पार्टी के अन्य 15 विधायक भी पार्टी छोड़कर चले गए थे एकनाथ शिंदे के साथ। एकनाथ शिंदे बगावत के बाद पहले सूरत फिर गुवाहाटी के में जो उनके समर्थक विधायक थे उनके साथ रुके थे। उस समय उद्धव ठाकरे के एकनाथ को वापस आने के लिए और बैठकर बातचीत करने के लिए प्रस्ताव भी गया था इनकी तरफ से। हालांकि इस प्रस्ताव को शिंदे ने उचित प्रतिसाद नहीं दिया, उन्होंने कोई जवाब उस तरीके से नहीं दिया। बाद में तत्कालीन विधानसभा के स्पीकर ने एकनाथ शिंदे समेत उनके समर्थक विधायकों को विधानसभा में न आने के लिए कहा था। हालांकि एकनाथ शिंदे की पार्टी व्हिप का पालन नहीं किया था। एकनाथ शिंदे की जो पूरा उनका गुट था उन पर यह आरोप लगाया गया था। बाद में उद्धव ठाकरे ने पद से इस्तीफा दे दिया था और जिसके बाद से 30 जून में राज्य में शिंदे और फडणवीस की सरकार बनी थी। इसके बाद उद्धव ठाकरे गुट ने सुप्रीम कोर्ट में एकनाथ शिंदे और उनके 15 विधायकों को अयोग्य करार देने की याचिका डाली थी। इसी पर अब सुनवाई की प्रक्रिया शुरू हो रही है। अगर देखा जाए तो राजनीतिक विश्लेषक ये मांगते हैं कि अब स्पीकर के पाले में ही पूरी गेंद है, क्योंकि राहुल नार्वेकर अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार यह निर्धारित करेंगे कि राजनीतिक दल द्वारा नियुक्त व्हिप कौन है। वो राजनीतिक दल उस वक्त कौन सा था, क्या वो उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना थी या चुनाव आयोग के फैसले के बाद शिंदे का खेमा था। चुनाव आयोग का निर्णय फरवरी 2023 में आया था और स्पीकर को यह निर्धारित करना होगा कि जून 2022 में राजनीतिक दल कौन सा था। इसका फैसला भी स्पीकर द्वारा निर्धारित किया जाएगा। यह निर्णय उद्धव गुट द्वारा अयोग्यता से संबंधित याचिकाओं के संबंध में महत्वपूर्ण कड़ी साबित होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और यदि स्पीकर अपने हिसाब से निर्णय लेते हैं तब शिंदे गुट वाली शिवसेना असली शिवसेना थी, तो उद्धव गुट को बड़ा झटका लगेगा। लेकिन फिलहाल राहुल नार्वेकर जल्दीबाजी में नहीं दिख रहे हैं, बहुत संयम से वो काम कर रहे हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि ये विधायकों के अयोग्यता का जो मामला है, इसकी पूरी जो गेंद है वो राहुल नार्वेकर के पाले में ही है और उन्हें ही फैसला करना है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।